देखते हैं कि हायर लेवल के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें इस तरीके का रेस्पिरेटिव ऑर्गन बना हुआ होता है जो जिसको हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं। जनरली जब गैस नॉस्ट्रिल से एनरेक्स तक आती है, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेट होती है गैस। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आप अपने नेक पे टच भी कर सकते हो, तो आपको ये फील होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लैरिंक्स, ठीक है। ये जो आपका पार्ट होता है ये होता है साउंड बॉक्स, इसके हम जनरली कहते हैं साउंड बॉक्स। देखो, अगर आप इसे खुद प्रैक्टिकली करोगे, छूकर आप अपने नेक में देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर फील होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी एक पॉइंट को पुश करते हो या इस तरीके से दबाते हो तो आपकी वॉइस जो होगी वो जैसे बोलते हैं ना कि गोट की जो वॉइस होती है में, नॉर्मली इस तरीके से बकरी जैसी आवाज़ आएगी। तो आप अलग अलग पॉइंट पे इसे टच करके अपने साउंड को चेंज कर सकते हो, तो इसलिए इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। साथ ही साथ जस्ट यहाँ से जब एयर आते हैं तो दोनों तरफ डिज़ोल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रांचेस होते हैं ये ब्रांचेस को हम ब्रोंकी कहते हैं। हालांकि इसे ब्रोंची भी कहा जाता है, ब्रोंकी भी कहते हैं। तो ब्रोंकी डिवाइड होता है ब्रोंकियस में, ब्रोंकियस ब्रोंकियस में डिवाइड होता है। और ये ब्रोंकियस अलग अलग बलून लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं जिसको हम लोग ब्रोंकियोल कहते हैं, ब्रोंकियोल। क्लियर हो रहा है। ब्रोंकी आपका इस तरीके से जो मेन आप इस तरीके से जाता है लंग्स में, ठीक है। मेन बोल सकते हैं ट्यूब है, मेन ट्यूब या मेन फिलामेंट होता है। तो ब्रोंकी से अलग अलग फिलामेंट निकले होते हैं, अलग अलग माइक्रो आपके ट्यूब निकले होते हैं जिसको ब्रोंकियस कहते हैं। और ये ब्रोंकियस में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रोंकियोल कहते हैं। ये हेल्प करता है कि ऑक्सीजन जितने भी एयर्स हैं, देखो अब हमको मालूम तो नहीं कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, क्या आपके नाक में आँख लगा हुआ है क्या कि अरे यहाँ पे इन्वायरमेंट में गैस है तो गैस में जो ऑक्सीजन होगा उसे ही मैं अंदर लूँगा? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, कि इन्वायरमेंट में गैस होते हैं, गैस में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, आपका नाइट्रोजन गैस भी होता है, बहुत कुछ गैस होते हैं, ऑर्गन भी होता है। तो अब हम सिर्फ गैस को इंटर करते हैं, मतलब कि रेस्पिरेशन में हम गैस अंदर लेते हैं। यहाँ पे डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गैस लिया, हमको नहीं मालूम, हमारे नाक को मालूम थोड़ी है कि वहाँ पे गैस ऑक्सीजन है उसी को बस अंदर लेना है, नहीं, हम गैस लेते हैं। गैस लेने के बाद फिल्ट्रेट होता है, कई बार ये प्रोसेस होता है। अब पहले ब्रोंकी में आता है, ब्रोंकी से ये डिवाइड होते हैं अलग अलग माइक्रो ट्यूबलेस में जिसको ब्रोंकियस कहते हैं। और ब्रोंकियस में जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रोंकियल कहा जाता है, यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर में अलग अलग पैकेज होता है, पैकेट, ठीक है, जिसको हम लोग पायरनेक्स ग्लैंड के थ्रू भी बोलते हैं। तो ये जो एक पैकेट होता है, ये चैम्बर होता है, इसमें गैस स्टोर होते हैं और जो ऑक्सीजन गैस है वो ही रिलीज़ होता है। और बाकी जो गैसेस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, वो गैस यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर ये रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऑक्सीजन इसमें से रिलीज़ होकर नीचे डायफ्राम, ये जो दिख रहा है आपको, ये सी टाइप का, ये जनरली इस तरीके से सीधा होता है। जब ये ऊपर की ओर होता है ऐसा, तो आप क्या करते हो, एक्सहेलिंग कर रहे हो, मतलब सांस छोड़ रहे हो। फिर ये अंदर आया तो इनहेलिंग, इस तरीके से ऐसा ये लहराता है। क्लियर हो रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है एक्सहेलिंग, नीचे की ओर आ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, इनहेलिंग, ठीक है। तो ये जस्ट कनेक्ट होता है। तो गैस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जस्ट यहाँ पे हार्ट के पल्मोनरी ऑर्टा में क्या होते हैं, पास होते हैं, जिसमें वहाँ पे वो क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्सिंग चैम्बर होता है जो हीमोग्लोबिन में मिक्स होता है और किडनी में चले जाता है, फिर वो बॉडी में पूरे सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस तीनों ऑर्गन एक साथ करते रहते हैं। क्लियर हो रहा है। बचे हुए जो हीमोग्लोबिन से आपके जो फूड से सिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसमें एनर्जी बनती है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आपने ऑर्गन देखा, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछना। अब हमको पढ़ना है
नोट्स के अकॉर्डिंग आपने पूरा थ्योरी समझ लिया, अब आप जान लो इसके नोट्स कैसे लिखने हैं। तो मैंने नोट्स बना दिए हैं, आप इसको एक एक बार वॉच, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे आप नोट्स देख लो।